सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, जो भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, मैं उनके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको कुछ खास गुण बताने वाली हूँ, आपके जीवन के कुछ खास महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप इन्हें अपने जीवन में महसूस करते हैं तो आपको स्वयं हनुमान जी ने चुना है कि आप उनकी भक्ति कर सकें। आपको स्वयं उस परम पिता परमेश्वर ने चुना है कि आप भक्ति मार्ग पर चल सके। वरना बहुतेरे बहुत लोग हैं, लेकिन पूजा पाठ वो ही कर पाते हैं जिन्हें भगवान चुनते हैं। दोस्तों, आप हनुमान बाबा की पूजा करते हैं, उन्हें दिल से मानते हैं, बाबा को आप दिन रात याद करते हैं, तो क्या आप कुछ खास हैं? खास हैं और बेहद खास हैं। आज मैं जो भी आपको लक्षण बताऊंगी, आप इन्हें लक्षण भी कह सकते हैं, आप इन्हें गुण भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी इसी आधार पर बीतेगी। अगर आपकी जिंदगी इसी आधार पर, इसी सलीके से बीत रही है, तो आप समझ जाइएगा कि आप ईश्वर की तरफ से बहुत ब्लेस्ड हैं, आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग है, आपके ऊपर उनकी कृपा है। दोस्तों, सबसे पहला जो जीवन में लक्षण होता है वो होता है आपकी परीक्षाओं का खत्म ना होना। हाँ दोस्तों, आपकी तकलीफों का लगातार बढ़ते जाना। और अगर आप सच्चे भक्त हैं तो आपके जीवन में एक के बाद एक तकलीफें आती ही रहेंगी और आती भी होंगी। आपने हर उच्च स्तर के भक्तों को दुखी और तकलीफों में घिरे हुए ही पाया होगा। और ये ईश्वर का वरदान है एक भक्त के लिए, क्योंकि जब तक तकलीफें नहीं होंगी तब तक आप सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाएंगे। जब तक कष्ट नहीं होंगे तो आप इसी मोह माया, जो ये संसार है दोस्तों, ये मोह माया ही है। और होता क्या है कि जब हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहती हैं तो हमें लगता है भैया ये जीवन तो बहुत अच्छा है, इस जीवन से तो हमें जाना ही नहीं है। मरने से हमें बड़ा डर लगने लगता है कि भैया हमारे परिवार वाले छूट जाएंगे, भैया हमारी ये संपत्ति छूट जाएगी, हमारी ये जायदाद छूट जाएगी, ये इतने लोग हमें प्यार करते हैं, हम इन्हें कैसे छोड़ के जाएं। और अगर ये आपके अंदर भावना भरी रहेगी तो आप एक सच्चे भक्त कैसे बन पाएंगे। तो अगर आपके जीवन में बार बार कष्ट आ रहे हैं, बार बार तकलीफें आ रही हैं, तकलीफें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आप जो हैं वो ईश्वर के बहुत प्रिय है। और आपके जीवन में ये बदलाव, ये जो खास चीज़ें हो रही हैं, ये उन्हीं के कारण से हो रही हैं। वो चाहते हैं कि आपको तकलीफें मिलें। दोस्तों, आपके घर में आपकी रिस्पेक्ट होगी, पर बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी तो आप मोहबंधन में बन जाएंगे। आपका परिवार अगर आपको बहुत ज़्यादा, देखिए, आपका मानेगा सब कोई, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने जो कह दिया वो बिल्कुल अटल सत्य है या आपको जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। अगर आपको अपनी मनचाही हर वस्तु मिलने लगेगी तो आप फिर उसी बंधन में बन जाएंगे, उसी मोह माया में पड़े रहेंगे। आपको प्यार मिलेगा पर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि दोस्तों अति जो होती है ना, अति, वो हमें इस संसार से मुक्ति नहीं देने देती। और जब तक हम इस मोह में बंधे रहेंगे, उस ईश्वर को कैसे पाएंगे। और वो परमेश्वर हमें इसलिए परेशानी देते हैं, हमें इसलिए बार बार धोखे देते हैं, इसलिए अपमानित करवाते हैं कि हम इस अतिशय में ना पड़ जाएं। इस अतिशय रिश्ते नातों में हम बंधे ना रहें, हम कर्तव्य निभाएं जीवन के सच को जानते हुए। नहीं तो ना जाने कितने लोग दोस्तों बूढ़े हो जाते हैं। आपने बहुत से बूढ़े लोगों को देखा होगा, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है वो अपने बहू बेटों में ही लगा हुआ है। उन्हें मुक्ति ही नहीं मिलती है। बिस्तर पे लेटे हुए हैं, लेकिन उनकी तिजोरी की चाबी कहाँ है, उनके दिमाग में घूमती रहती है, तो उन्हें मुक्ति मिलती नहीं है। वो इसी भव सागर में तरते रहते हैं। देखिए, जिंदगी जो है उसे तो जीना ही जीना है, और उसके लिए धन की भी आवश्यकता है, सम्मान की भी आवश्यकता है, प्यार की भी आवश्यकता है। लेकिन ईश्वर ऐसे भक्तों को, जिन्हें वो प्यार करते हैं, देते सब कुछ है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, और बीच बीच में उसे रोक भी लेते हैं, ताकि हम अपने सच्चाई से, अपने जीवन की सच्चाई से भटके नहीं, इस ममता मोह माया में बंधे नहीं। है कि नहीं? ऐसा सच्चाई है ना ये। दोस्तों, आप शारीरिक कष्टों के हमेशा शिकार रहेंगे। जो भी लोग ईश्वर की पूजा ज़्यादा करते होंगे, आप अपने को देख लीजिए, या आप अपने पड़ोस में जो भी लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, या बड़े बड़े संत महात्माओं को भी आप, मैं जैसे बता रही हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा कष्टों में पड़े रहते हैं।
अब आपने अगर सुना होगा तो रामकृष्ण परमहंस जी बहुत प्रसिद्ध संत थे, उन्हें काली माता का वरदान प्राप्त था। काली माता उनके हाथों से भोजन ग्रहण करती थी। समझ लीजिए इतना उन्हें मतलब वरदान प्राप्त था कि वो काली माता को बुला सकते थे। तो क्या ये वरदान वो नहीं प्राप्त कर सकते थे कि उनकी जो अंतिम समय जो था, उनको मुख का कैंसर हो गया था, क्या वो ये नहीं कर सकते थे कि माँ को बुलाएं और माता उनके कैंसर को ठीक कर दे? पर उन्होंने सोचा नहीं भैया, हमें तो इस भवसागर से मुक्ति चाहिए, और उन्होंने पूजा पाठ अपनी रखी, लेकिन कभी काली माता से इस बात को नहीं आग्रह किया कि उनके कैंसर को ठीक कर दिया जाए, और उनकी मृत्यु भी इसी कारण से हुई। वो चाहते तो सब कुछ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन कष्टों में ही जानते हैं कि भक्त जो होता है, सच्चा भक्त, वो कष्टों से ही बनता है। दोस्तों वो आपको इसलिए कष्ट देते हैं ताकि आप सुख में भी उनका सुमिरन करें, और दुख में तो आप उन्हें याद करेंगे ही करेंगे। और अगर आप बीमार ज़्यादा रहते हैं, आपके शरीर में एक के बाद एक बीमारी ज़्यादा होती है, तो आप क्या होगा, जब आप ज़्यादा बीमार होंगे तो क्या निकलता है मुंह से? हे राम, है ना, हे प्रभु मेरे कष्ट दूर करो, भगवान अब इस कष्ट से मुझे मुक्ति दो। अगर शरीर में कष्ट नहीं होगा तो आप बार बार इस तरीके की बातों को क्यों बोलेंगे? तो इसे आप अभिशाप ना समझें, इसे आप समझिए कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आपको ये दुख तकलीफें मिल रही हैं, आप बीमार ज़्यादा रहते हैं, कम से कम इसी बहाने से आप भगवान को याद तो करते हैं। और अगर आपने आध्यात्मिक जो हमारा इतिहास है उसकी तरफ आपने नज़र दौड़ाई हो, तो जो भी भक्त महान है, जिसे आज तक हम पूछते हैं, वो सब महान दुखों को झेलते हुए महान बने हैं। चाहे आप कृष्ण भक्त मीराबाई को ले लीजिए, उनकी अगर जीवन की गाथा सुनी हो तो संपूर्ण जीवन उनका भयंकर प्रताड़नाओं के बीच में बीता था। चाहे आप ध्रुव प्रहलाद को ले लीजिए, या आप सुदामा को ले लीजिए, या आप सबरी माता को ले लीजिए, तो इन सभी भक्तों ने महान कष्टों को झेलकर आज अपना जो है स्थान बनाया है। और अगर आपको कष्ट मिल रहा है तो उसका आप आदर कीजिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। दोस्तों एक और भी आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी कि आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा रुपए पैसा जो होता है, ज़्यादा संपत्ति जो होती है, वो लोभ का कारण बनती है। और लोभ जो होता है वो आपको भक्ति मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है। और ईश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें उतना जरूर देता है कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, पर दोस्तों इतना कभी नहीं देता है कि उनकी मति भ्रष्ट हो जाए। वो उनको तकलीफें देता है, ईश्वर तकलीफें देता है, लेकिन दोस्तों उसका समाधान भी तुरंत करता है। आपने अपने जीवन में इस बात को महसूस जरूर किया होगा कि तकलीफें आपके जीवन में आती हैं, लेकिन समाधान भी आपको मिलता है कि नहीं? अगर ऐसा आपको हो रहा है जीवन में तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप समझ लीजिए कि आप बाबा के बहुत प्यारे हैं, आप बाबा के दिल के बहुत करीब हैं, और आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा है। आप चाहे जिस भी भगवान की पूजा करते हो, आपके ऊपर उस ईश्वर की विशेष कृपा है कि आपके जीवन में ये सब घटित हो रहा है। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी लाती रहूँगी। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी लोग आपकी प्रार्थना करें, जो भी लोग आपकी पूजा पाठ करें, उन्हें दुख तकलीफें दीजिएगा, उन्हें उसे सहने की शक्ति भी दीजिएगा, लेकिन अपनी शरण से कभी भी उन्हें दूर मत कीजिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।